स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्टडी IQ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉप स्टॉक के इस एपिसोड में मेरे साथ अंकित कुमार जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को और समझने को मिलेंगी। तो अंकित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। तो अंकित, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपना ब्रीफ बता देंगे, आप कहाँ से हैं, आपने कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं? सर मेरा नाम अंकित कुमार है। सर मैं बिहार से कटरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी पढ़ाई सर ग्रेजुएशन मेरी कॉमर्स से हुई थी, अकाउंट्स ऑनर से मैंने किया था। और सर मैंने अभी फिलहाल अभी 3 एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए थे सर। 1 अप्रैल को सर, 1 जनवरी को फर्स्ट सर RRB PO के एग्जाम सर क्लियर हुए थे। फिर सेकेंड एग्जाम सर IBPS PO और क्लर्क के 1 अप्रैल को दोनों क्लियर हुए थे सर। अभी मैं सर एज ए ब्रांच ज्वाइन कर चुका हूँ सूरत में, ज्वाइन किया सर इंडियन बैंक में। अरे अंकित, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी कामयाबी के लिए, RRB PO क्वालिफाई करने के लिए, IBPS PO क्लर्क क्वालिफाई करने के लिए और आपकी ज्वाइनिंग के लिए हार्दिक थैंक यू बधाइयाँ सर। आप। थैंक यू सो तो मच। तो अंकित, कैसे डिसाइड किया था कि बैंक के एग्जाम्स देने, इंस्पिरेशन क्या था? सर मैं डिसाइड एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट थिंकिंग मेरा सर ट्वेल्थ में ही आ गया था सर। ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ मैंने साइंस से करा एक्चुअली। तो ट्वेल्थ में इंजीनियरिंग करना ही था मुझे। तो सर मैंने डिसाइड किया था मैं स्ट्रीम चेंज करूंगा, बैंकिंग फील्ड में जाऊंगा। उसमें मैंने कॉमर्स डिसाइड किया, ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया। फर्स्ट थिंकिंग वहाँ आई थी सर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बैंकिंग की। तो अंकित, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। जो आपने भी अपने आसपास देखा होगा अपने दोस्तों के साथ, क्या ऐसा सही है कि जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता है इन एग्जामिनेशंस में? ये कहना सही है या फिर नहीं? नहीं सर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सर। अगर एग्जामिनेशन के बाद सर, अगर बैंकिंग फील्ड में सर जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें सर बैलेंस शीट वगैरह का यूज होते हैं, तो वहां पे हेल्प होते हैं। एग्जाम में सर रीजनिंग, क्वांट, GA सबके लिए सर इक्वल है। वहां फिर उतनी ज्यादा हेल्प नहीं होती है सर तो किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन के बाद। तो किसी बच्चे ने जिसने BA करी है, MA करी है या ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, वो सब भी मतलब निश्चिंत होके दे कर सकते सकते हैं? हैं। यस सर, मैथ से क्वांट कैलकुलेशन है, रीजनिंग IQ सर, और करंट अफेयर्स जनरल तो अभी अभी चल रहे होते हैं, उसे करंट के तरह यूज कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज है सर, उसके आप सब में वो पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट्स का नहीं है सर, एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह है सर। तो वो कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अंकित, चलो ये तो अच्छी चीज है कि आपको 12वीं के बाद ही पता चल गया था कि आपको क्या करना है। हमारे साथ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको लंबे टाइम तक पता नहीं रहता लाइफ में क्या करना है। तो अंकित, ये क्लैरिटी कैसे आई थी? मतलब घर में कोई जॉब करता था या दोस्त से पता चला था या कैसे था? मतलब ये क्लैरिटी कैसे आई थी? तब मैंने डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग मुझे करना नहीं था सर, तो उसके मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी। तो सर मैं बैंकिंग के डिसाइड किया सिलेबस, उसका सिलेबस, उसका स्ट्रक्चर्ड, उस एग्जाम का रेगुलर इंटरवल पे एग्जाम होना, ये चीज़ मुझे इंस्पायर किया था कि ईयरली इन पेपर का एग्जाम होता है, तो उसे मैं टारगेट कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज मुझे ज़्यादा मिलेंगे। RRB के एग्जाम अलग होते हैं, SBI के एग्जाम अलग होते हैं, IBPS PO के एग्जाम अलग होते हैं, सब में दो दो एग्जाम मिनिमम थे मेरे पास। ईयरली 6 एग्जाम तो कंपलसरी होते ही थे। तो ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी में सिंगल एग्जाम होते थे ईयरली। SSC के एग्जाम्पल ले ले सर, UPSC या कोई भी अलग सर ले ले, तो सर बैंकिंग में सर 6 बार एग्जाम तो मिनिमम मिलते थे। और उसके बाद अगर सर बैंकिंग बैंकिंग सिलेबस का अगर सेम सिलेबस ले तो सर इंश्योरेंस का एग्जाम भी अगर अगर आ गए तो फिर वो हो जाता है प्लस पॉइंट। लेकिन 6 एग्जाम्स होते थे, तो ये चीज़ मुझे इंस्पायर की थी एग्जाम देने के लिए कि नहीं बैंकिंग ही क्यों। अंकित, ये बहुत अच्छा लॉजिक है जो आपने सोच के रखा था, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। इनफैक्ट मतलब जो बहुत सारे युवा हैं उनको इस लॉजिक पे ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि आपने नाम लिया, जैसे UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया, बाकी एग्जामिनेशंस हो गए, साल में एक दिन मिलता है और एक दिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट जाए, वो एक दिन आपका यस सर। खराब हो सकता है। तो अंकित, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? जैसे डिसाइड कर लिया कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स में जाना है, तो कब से तैयारी चालू कर दी थी बैंक एग्जाम्स के लिए? बैंकिंग मैंने डिसाइड किया था सर ट्वेल्थ के बाद, फर्स्ट थिंकिंग सर। लेकिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम। पहले मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक पेपर दे दिए, कोविड भी बीच में आया सर। कोविड में मैंने थोड़ा
उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। कोविड में ऐसे घर पे थे। फाइनल ईयर का पेपर मेरा कंप्लीट हो गया था दिसंबर 2020 में। मैंने ग्रेजुएशन मेरा एग्जाम हो गया 2020 में, उसके बाद मैंने सब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे एक्चुअली, तो कोविड अंकित, के एंड खत्म होने के बाद। तो कोविड 2021 में मैंने पहला पेपर दिया था सर। तो कोविड के टाइम पे क्या पबजी आपने भी खेला था या फिर नहीं? खेला था सर, झूठ नहीं यार, बोलूंगा। खेला था। सभी ने पबजी खेल के निकाला है कोविड, हाँ, जो उस एज ग्रुप में थे। अच्छा ठीक है अंकित, फिर आपने मतलब 2021 के आसपास से तैयारी स्टार्ट करी। यस सर, मैंने 2021 में पहला पेपर दिया था। अच्छा, तो फिर क्या रही थी आपकी एग्जामिनेशन की जर्नी, कैसी रही थी? सर फर्स्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन मॉक्स वगैरह मैं एक दो दिया था। फिर एग्जाम सोचा कि वही होता है ना सर कि मॉक्स देने से पहले एग्जाम भी देख लेते हैं, देख के कैसा होता है। तो वो हम्म। मैंने पेपर दिया। उसके बाद उस ईयर तो प्री तो नहीं हुए थे, लेकिन सर मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। तो मैं एक चीज़ श्योर हो गया था कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैं कट ऑफ के नज़दीक मतलब था कि मैं कर सकता हूँ सर। एग्जाम अंदर से गट फीलिंग आती है ना सर, मैं कर हम्म। सकता हूँ। उसके बाद मैंने फिर कोर्सेज वगैरह लिए। हम्म। फिर स्ट्रक्चर्ड वे में फिर मैंने प्रिपेयर किया सर। पहली बार 2021 में सर प्री एक भी नहीं हुआ था सर। मैंने 4 पेपर दिए होंगे हम्म। ये हाफ ईयर के बाद। उसके बाद सर 2021 में मैंने सारे पेपर दिए। तो फिर उस बार सर प्री तो हो गए, मेंस नहीं हुए एक भी। फिर मैंने 2023 में फिर पेपर दिया, तो प्री मेंस भी हुए, सिलेक्शन भी हुआ। तो अंकित, आपकी जो जर्नी थी, जैसे पहली बार जब आपने कहा कि 2021 में जो पेपर्स दिए थे, तो उसमें जो आपके मार्क्स थे, क्वालिफाई बेशक नहीं हुआ था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं यस इसको सर। जो है क्वालिफाई कर लूंगा। यस सर। लेकिन जब दूसरी बार आप गए, मेरे ख्याल से मेंस तक आप पहुंचे थे, तो उस टाइम क्या कॉन्फिडेंस डगमगाया था, या फिर उस टाइम क्या क्या स्थिति थी? नो सर, ऐसा हो गया था। मतलब मैंने प्री नहीं निकला था 2021 में, एक भी प्री नहीं निकला। तो मैं हम्म। प्री के लिए ज्यादा कर लिया पढ़ाई, मेंस हम्म। के लिए थोड़ा लैक हो गया। तो वो फिर बैक टू बैक मेंस का एग्जाम भी सर 1 वीक पे इंटरवल पे हो गया था। तो मैं हम्म। मेंस उतने अच्छे से नहीं कर सका। प्री के लिए इतना ज्यादा प्री किया तो प्री तो हो गया, मेंस नहीं हो पाया उतनी अच्छे से। और फिर नेक्स्ट टाइम मैं सोचा कि मेंस प्री तो हो सकता है, मेंस ही करना है। फिर उस टाइम पर मैंने पूरा ईयर मेंस 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 किया। तो फिर सर वो चीज ठीक है। मैं नहीं बांट सका था पिछले साल की प्री मेंस दोनों लेके चलना है। एक भी जब प्री नहीं हुआ था ना, तो लगा प्री ही नहीं हो रहा है तो मेंस अभी कैसे पढ़े, जबकि वो एक ईयर मेरा एक्स्ट्रा ले गया। मैं साथ ही कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया उतनी अच्छे से। अंकित, ये वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी उसको भी पूछेंगे। आ, ओ, इस टाइम पे फ्रेंड्स का और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि तैयारी कर रहे हैं, जब पहले साल में दूसरे साल में थे, तो फ्रेंड्स क्या सपोर्टिव थे या पूछते थे क्या मेरे क्या? फ्रेंड्स फैमिली ब्रदर सब सपोर्टिव थे। तैयारी करो अच्छे से, क्लोज हो जाएगा। ये चीजें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में हो जाएगा। मोरल बूस्ट फैमिली फ्रेंड से मुझे हमेशा मिलते रहे। मेरा बड़ा भाई है सर, वो हमेशा मुझे बूस्ट करता रहता था। नेगेटिव स्कोर भी, रिजल्ट जिस दिन नहीं भी हुआ था उस दिन भी बोलता था ट्रीट कर लो, आज रिजल्ट ये था ऐसा सर। चलिए, अच्छी चीज है। और अंकित, इस दौरान सेक्रीफाइसेस कुछ रहे थे या फिर नॉर्मल रूटीन में ही आपका हो गया था तैयारी? थोड़ी सा सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं सर। तो जैसे, मैं थोड़ा हाँ सर, मैं मतलब ऐसा हो गया था जब जब प्री नहीं हुआ था सर, मैं थोड़ा सा कट आउट हो गया था। मतलब अपने सब्जेक्ट्स को लेकर ज्यादा टाइम देना, खुद बाहर थोड़ा कम निकलना। बस थोड़े मतलब थोड़े सर, थोड़े थोड़े सेक्रीफाइसेस ही सर एनफ है सर। ये करने पड़ते हैं, अगर सक्सेस चाहिए तो ये सारी चीज करनी थोड़े पड़ती सर, है। थोड़े तो करने पड़ते हैं सर। अच्छा ठीक है। अंकित, अब मेरा फेवरेट सेक्शन आता है, जितने टॉपर्स रहते हैं मैं उनसे ये स्पेशली पूछता हूँ, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के हो, चाहे यूपीएससी के हो या बैंक के हो। मेरा ये लॉजिक रहता है, अब आप क्वालिफाई कर चुके हो, अब आप अपना सीक्रेट बता सकते हो। तो अंकित, आपका सीक्रेट क्या था, मतलब जो आपने 2-3 साल दिए इस तैयारी को, तो उसमें से मतलब क्या निकल के आया, निचोड़ क्या निकल के आया स्ट्रेटेजी का? सर वही सर, अगर जो वीक पोर्शन है, जैसे अगर अगर प्री के एग्जाम्स ले लें, बैंकिंग एग्जाम्स ले, स्पीड सर। अगर टाइम लिमिट अगर थोड़ा ज्यादा रहे तो एग्जाम स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वो स्पीड्स अगर नहीं आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी ये होता है स्पीड्स नहीं आता। मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन हुआ करता था सर कि स्पीड ही नहीं आता है। तो फिर सर मैं एज ए हर सोर्स, जहाँ भी सर स्पीड्स का सोर्स है, जैसे अगर जहाँ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं चाहे अपने से सॉल्व कर रहे हैं, तो या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी सोर्सेस, जहाँ से भी सर, वो मैं सब जगह से कवर करने की कोशिश करता था। जहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जो चीज़ मुझे वीक है
उसे मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता था। तो अंकित, और कंफ्यूजन नहीं होता था इतनी जगह से कर रहे हो, ये भी वो भी, जो मिल रहा है वही कर लेता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होता नहीं है? सर, मैं एजुकेटर एक ही फॉलो करता था सर, तो एजुकेटर जहाँ जहाँ करा रहे हैं वो मैं सीख करने की कोशिश करता था। मैं ठीक। एजुकेटर चेंज नहीं करता था, मैं एक ही एजुकेटर पे स्टिक रहता था। मुझे पसंद आया, मुझे समझ में आ रहा है सर, तो वो तो सर फ्री सोर्सेज भी देते हैं, पेड सोर्सेज भी देते हैं, पीडीएफ अलाउ करते हैं। तो मैं, मेरे पास टाइम है सर, मैं उस सोर्स से मैं गेन करने की कोशिश करता था। अच्छा अंकित, इसी में एक चीज है जिसके ऊपर डिस्कशन काफी कम होता है इंटरव्यूज में। आपसे बात करते मेरे ध्यान में आ रही है। जैसे आपने स्पीड की बात करी, एक्यूरेसी की बात करी, कितना अलग होता है घर पे बैठ के पेपर लगाना और वही चीज जब आप एग्जामिनेशन में जाके करते हो, दोनों में कितना अंतर रहता है? सर थोड़ा अंतर रहता है सर, एग्जाम प्रेशर, थोड़ा वहां पे डर, क्योंकि सर घर पे मॉक दे रहे होते हैं तो थोड़ा ये डर कम रहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा खराब हो गया तो, लेकिन वहां पे खराब हो गया तो सर पूरा खराब हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया सर, तो ऐसा लगता है कि आगे अब क्या होगा, पेपर तो खराब हो गया सर, ऐसा माइंड में आता है सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, स्टार्टिंग में खराब हो जाता है, मेरा भी एक बार प्री में हुआ था सर, स्टार्टिंग खराब हो गया था थोड़ा, अब लगा था कि खराब हो जाएगा, लेकिन मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, मतलब आरआरबी की बात कर रहा हूँ सर मैं, रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट किया था सर, वो हो गया था। मैथ सेक्शन स्टार्ट किया था, थोड़ा खराब हो गया था, पेपर डिफिकल्ट था या फिर मेरे से नहीं हो रहा था। जब मैं सर, फिर भी मैं कोशिश किया, फिर लास्ट का 2 मिनट्स था मेरा सर, उस टाइम सर मैं बोला सर कि नहीं होगा, होगा बाद की बात है सर। उस 2 मिनट्स में मुझे एक केसलेट सॉल्व करना था सर, वो फिर मैं मेरे से हो गया सर, तो वो फिर मैं एग्जैक्ट कट ऑफ पे क्लियर हुआ था सर। तो उस दिन के बाद सर मैं सोचा था कि एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम में थोड़ा घबराया जाता है सर, ठीक है सर, लेकिन सर वो फिर उसे कंट्रोल करना उसी समय होगा सर, अगर उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए सर, फिर एग्जाम के बाहर फिर रिग्रेट रह जाएगा फिर। तो इसके लिए कुछ अलग से ट्राई किया था, प्रैक्टिस करी थी मॉक्स या सर, कुछ? मॉक्स, मैं मॉक। मॉक्स ही ज्यादा देता था। मैं एग्जाम टाइम अगर आ गया, जैसे आरआरबी का एग्जाम सर 3 को है, इस टाइम तक मैं मॉक दे रहा होता था बस। और हम्म। एडिशनल सर, जैसे मैं कोर्सेस में या फिर कहीं पे भी सोर्स में सर लोग जो कराते थे, मॉक्स ही कराते थे, तो मैं मॉक्स ही देता था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, बस सर एग्जाम के टाइम सर मॉक्स। ठीक है अंकित। अंकित, अब इसमें जो है, जैसे आपने काफी सारी चीजें बता दी, इसमें कुछ चैलेंजेस आए थे, मतलब जो आपको लगा कोई सब्जेक्ट को लेके, किसी अप्रोच को लेके? सबसे बड़ा सर इशू होता है सर जीए, इंग्लिश, इसमें भी नंबर्स कम आ जाते। इंग्लिश में किसी स्टूडेंट्स के काफी नंबर आते थे, मेरे कम आते थे, मेरा मैथ्स रीजनिंग में स्कोर कर लेता था, जीए में लो स्कोर आते थे, इंग्लिश में लो स्कोर आते थे। मैं मैम से पता था, मैम बोलती थी मैथ्स रीजनिंग सब कर लेंगे, जीए और इंग्लिश जो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसा अगर डिफिकल्ट मैथ रीजनिंग आ गए तो वो किसी से नहीं बनेगा, अगर जो जीए करके गया होगा या फिर इंग्लिश कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं हमें ट्रू है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। एग्जाम में सर कभी पेपर में मैथ रीजनिंग डिफिकल्ट आने लगे अब सर, तो जीए और इंग्लिश काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। और सर तो ये, हाँ हाँ, और बोलिए फिर बोलिए। ये सर मैं जैसे जीए के लिए फिर मैं फोकस करने लगा था, जीए और रीजनिंग को ज्यादा, स्टार्टिंग में मैं कम कर रहा था, जिस वक्त मेरा एक भी मेंस नहीं हुआ था उस टाइम भी, अगर ऐसा होता कि जीए और इंग्लिश थोड़ा अगर अच्छा होता तो इंटरव्यू में बैठने तो मिल जाता, सिलेक्शन तो सेकंड सेकंड पॉइंट हो जाता सर। ऐसा होता कि इंटरव्यू तो मिल जाता जी और इंग्लिश अच्छा रहता तो, लेकिन सेकंड टाइम फिर सर मैं उसे अच्छे किया, फिर मौका मिला सर इंटरव्यू का। तो जीए के लिए क्या अप्रोच रखी थी? सर मैं जीए के लिए सर मैंने एक ही सोर्स डॉक्टर गौरव सर का कोर्स लिया था, उसके बाद सर मैं उसका पीडीएफ प्रिंट कराता था, और सर जो जितनी चीजें बोलते थे मैं नोट करता था। पहले मैं बेस्ट 300 करता था, ठीक है सर, सर बोलते थे कि ये रिवीजन वाला है, इससे नहीं होगा, मतलब उतनी अच्छे से नहीं होगा, लेकिन लास्ट में डूबते को सहारा बोलते हैं सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर बस वैसा था कि आप एग्जाम में जाके टिक क्लिक कर कुछ क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। तो फिर मैं पहले वो किया था, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलता था सर, बेस्ट 300 करके। फिर मैं उसे चेंज किया थोड़ा, डेली करंट अफेयर्स कनेक्ट किया, फिर उसके बाद बेस्ट 300 करने लगा, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का करंट वाला करने लगा,
वो इन तीनों को कॉम्बिनेशन से सर एक ही वीडियो को सर जब 3 बार बोलते थे तो वो एक तरह से प्रिंट हो जाता है। उसके बाद सर बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक कोर्सेज मैंने लिया था सर, वो मुझे काफी हेल्पफुल हुए थे बैंक के स्टैटिक फैक्ट्स में। और सर वो चीजें एक बार कोर्स कर लिया था मैं, और सर जो उसे डेली कराते थे बैंकिंग अवेयरनेस करंट वाले में, वो रिवीजन हो जाता था, वो चीजें अच्छे से समझ आती थी। तो फिर उसमें डर नहीं लगने लगा सर जीए के बाद। उसके बाद सर एग्जाम में सर ऐसा रहता था कि अगर मंथ का नहीं पढ़े, अगर सर का वीडियोस भी देख के एग्जाम में चले गए ना तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ऐसा रहता था। उसके बाद 1-2 बार वीडियोस कर लिए तो फिर ऐसा लगता था उस मंथ से क्वेश्चन आएंगे तो छूटेंगे नहीं। अगर 3 मंथ्स के किए हैं तो 3 मंथ से सॉल्व कर देंगे, अगर 6 मंथ से क्वेश्चन कर दिया तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर 3 मंथ के करके गए ना तो फिर ठीक कर देंगे। ऐसे तो होते थे सर। तो आपकी अप्रोच क्या थी? मतलब 3 महीने करके जाते थे, 6 महीने? आपको क्या लगता है कि अभी लास्ट आजकल जो पूछ लास्ट रहे से हैं, लास्ट लास्ट से शुरू कितने करता महीने का था मैं। पूछते 15 डेज सर का रिकॉर्डेड आता था वीडियोस। तो हैं? सर अभी बोलते हैं लाइव देने लगे हैं। पिछले जब मैं प्रिपरेशन करता था थोड़ा सर बैक चलते थे, वो हम्म। बच्चे कमेंट करते थे कि सर लाइव दीजिए। लेकिन मैं सोचा था ठीक है कोई बात नहीं, 15 डेज पहले तो एग्जाम में ऐसे भी नहीं आएगा करंट का आज का आज, फिफ्टीन हम्म। डेज गैप ऐसे भी चलेगा। तो हम्म। मैं 15 डेज लेके चलता था कि पीछे 15 दिन का छोड़ दिए, फिर लास्ट मंथ से स्टार्ट करता था। दिसंबर में एग्जाम है मान लो सर, तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर पीछे से शुरू करता था, अपना बेस्ट जितने तक हो सकता है। हम्म। तो फिर और 6 मंथ का मिनिमम लेके चलते थे सर, भी 6 मंथ कंपलसरी बोलते थे करने के लिए। 5 मंथ्स भी मेरा पेपर में एक बार हुआ था, 5 मंथ तक हुआ, तो भी मैं कॉन्फिडेंट रहता मतलब कि ठीक है। 6 मंथ्स भी किए, मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा नहीं किए सर मैंने। अगर सर 4 मंथ्स अगर कर लिए है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ मैंने सर 4 मंथ्स कर लिए, तो ऐसा रहता था सर मैं बैंकिंग अवेयरनेस एटलीस्ट 6 मंथ के करके जाऊँ। करंट अफेयर्स अगर नहीं भी किए हैं 6 मंथ्स के, तो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं बैंकिंग में, तो उसे करके जाओ। अगर ठीक थ्री है, मंथ्स भी मतलब कोई करना, टाइम लिमिटेड है 3 मंथ्स ही कर रहा है, तो बैंकिंग अवेयरनेस एटलीस्ट 6 मंथ्स की करके जाएंगे तो फिर सर डर नहीं लगेगा सर एक पेपर में क्या आ गया क्वेश्चन ऐसा। ये हो तो सकता है मतलब सर भूल गए, ये पेपर पढ़ा हुआ है, वो भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते क्या आ गया। तो मोटा मोटी मतलब 6 महीने का अगर जनरल अवेयरनेस और यस, बैंकिंग अवेयरनेस आप करके जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना? ये सर तो स्कोर आ जाए, गुड स्कोर आ जाएंगे सर। तो अंकित, एक आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक अभी को छेड़ा है, वो भूल जाने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ काफी एस्पिरेंट्स रहते हैं, पढ़ाई खूब करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ये भूल अच्छा आपके साथ नेचुरल है हुआ? सर, मेरे नेचुरल है सर, वो तो भूल इतना ज्यादा याद नहीं रह पाता है, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है एग्जाम में आया हुआ सर भूल जाते हैं सर, इतने सारे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हाँ। नेचुरल है सर। तो वो सर वही है, अगर ज्यादा ज्यादा रिवीजन रहेगा उतना ज्यादा वो अच्छे से टिक हो सकेगा। इसके लिए सर एक चीज कराते थे गौरव सर, वो ऑप्शंस नहीं देते थे, वो लास्ट में क्विज कराते थे, ऑप्शंस नहीं देते थे उसमें। सर हम्म। क्विज कराए और आंसर लिखने देते थे। वो फिर उसमें अगर आंसर से अगर टिक कर गए सर, अगर एग्जैक्ट आंसर लिख याद है हमें, तो फिर ऑप्शंस में फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और उससे फिर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर आंसर ऑप्शन से करने का आदत है सर, तो फिर उसे फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंसर एग्जैक्ट याद है तो ऑप्शंस कुछ भी रहे, नन ऑफ दीज भी क्यों ना रहे सर, तो आंसर टिक हो जाएंगे। और भूल गए तो फिर सर वो तो मेरे साथ भी वो छोड़ देते हैं सर, स्किप, रिस्क नहीं लेना है स्किप, जो क्योंकि अगर गलत कर दिए तो फिर ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। फिफ्टी 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 क्वेश्चन में डाउट है, 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो प्रिडिक्टेड रिस्क ले सकते हैं, हो उससे सकता है, ज्यादा नहीं। मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी तक तो लेके आना है, उसके बाद ही वो लेना है, अदरवाइज तो उसके बाद तो कोई वो बचता नहीं फिर है रिस्क ना? है सर। हम्म। अंकित, एक चीज ये बता देना, मतलब जैसे आपने मोटे तौर पे मतलब 3 साल के आसपास तक पेपर्स का ट्रेंड देखा है, तो इसमें कुछ बदलाव आपने देखे हैं कि बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गया है? आपको लग रहा है कि अभी भी ठीक ठाक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है? सर ये सर ऐसा ये चीज कह सकते हैं सर कि अगर ये क्लरिकल पेपर है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पीओ पेपर है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये चीज नहीं है सर। प्री में भी नहीं है, अब मेंस में भी नहीं है। क्लरिकल पेपर आईबीपीएस क्लर्क का मैथ रीजनिंग पेपर सर आईबीपीएस पीओ से ऐसा क्वेश्चन से कम नहीं था सर, मतलब वैसा नहीं कह सकते हैं। उस आईपीएस क्लर्क का पेपर में सर मैथ रीजनिंग सबका लो स्कोर ही रहा है। पहले लास्ट ईयर अच्छा स्कोर हुआ करता था, 20s में एटलीस्ट स्कोर हुआ करता था, लेकिन इस बार नहीं था सर। तो फिर उस कम स्कोर हुआ था, तो वो प्रिडिक्ट करना कि क्लर्क है तो वो चीजें नहीं है सर। अब किसी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है।
लेकिन थोड़ा सा रहता है कि ठीक है क्लर्क है तो आपको एग्जाम में मिल जाए इजी थोड़ा तो ठीक है, लेकिन अपने मन से घर पे सोच के ये जाना सर कि ये क्लर्क है इजी क्वेश्चन आएगा, तो वो फिर एग्जाम में सर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो वहाँ मोरल डाउन हो जाएगा सर। तो अंकित, पहला पॉइंट तो यही ले लेते हैं जो एक मिस्टेक होती है। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स और गिना दो जो एस्पिरेंट्स करते हैं आपकी नजर में, कट ऑफ गिवन दैट सिलेक्टेड हो गया। कट ऑफ प्रिडिक्ट करना सर, कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं पहले। वो हम्म। अब मान लीजिए एग्जाम दे के आ गए, पेपर डिफिकल्ट था लग भी रहा है, लेकिन कोई बच्चे बना दिए ज्यादा तो ऐसा लगने लगा मेरे से नहीं बना कहीं। कट ऑफ 50s में मान लेते हैं सर, 50s में कट ऑफ जाता है, मेरे 40s में अटेम्प्ट हुए, तो लगेगा कि अब तो होगा नहीं, लास्ट ईयर 50s में कट ऑफ गया था, पेपर हम्म। डिफिकल्ट था, बच्चे 50s 60s में अटेम्प्ट करते हैं, तो अपना देखना है सर, सबका नहीं देखना है। तो आप मान ले सर कट ऑफ कम ही चला गया, अगर वही सोचते सोचते 15 डेज अगर क्रॉस कर दिए, मेंस में ज्यादा टाइम नहीं रहते, अगर कट ऑफ क्लियर हो गया तो 15 डेज आपका लॉस हो जाएगा। वो चीजें नहीं करना है, एग्जाम दे के आ गए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, या फिर सर मेंस उसकी मेंस की तैयारी करो, ऐसा सर। ये ठीक। मिस्टेक्स होते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और अंकित, एंजाइटी अलग सर। अंकित, ये जो हमने बातचीत करी है बहुत अच्छी रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी एस्पिरेंट्स देखेंगे उनको हेल्प मिलेगा। अंकित, अगर अभी आज की डेट में आपको मैं कहूँ, क्वालिफाई कर चुके हो, ज्वाइनिंग आ चुकी है, एक मैसेज देना हो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट करते कि जब आप तैयारी कर रहे थे पहले साल में कोई आपको गाइड करने के लिए वो रामबाण आपको बता देता, तो आपका मैसेज क्या रहेगा स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को? सर जिस भी सोर्स से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सर उसको सर पूरी तरह से फॉलो करें, एजुकेटर्स को जगह जिस भी एजुकेटर से कर रहे हैं उसको मतलब उसी को फॉलो करो, स्विच करने का कंपलसरी नहीं है, मतलब आप जिसको कर रहे हैं उसको जहाँ जो बता रहे हैं उनको फॉलो करो, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का है, चाहे मॉक से चाहे पीडीएफ से, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं अब देखना नहीं है कि हम यहाँ से भी करें, सब कर लेंगे, सब नहीं हो सकता है सर, थोड़ा थोड़ा सबसे हो सकता है, सब सारा सब नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा सब सॉल्व करो, सॉल्व करना है, ये मोटो रहेगा। अब कहीं से भी सॉल्व करो, पीडीएफ से चाहे वीडियो से सॉल्व करो, मॉक से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ वीक है उस पर फोकस करो, जो चीजें कम कम स्कोर कर रहा है मॉक्स को एनालिसिस करना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर, मॉक्स को एनालिसिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट अंकित, है मुझे बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे। जिस तरीके का सर। आपका थैंक यू गुस्सा सर। है, जो हल्की हल्की स्माइल आप रखते हो, और जो मतलब जिस ऑनेस्टी के साथ आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप दैट कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी को इससे हेल्प मिलेगी, और उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में सहायता होगी। और जो आपने एक लाइन बोली थी, सबका नहीं देखना है, आपको केवल अपना देखना है, यस सर। अपने पे फोकस रख के चीजें को करने की कोशिश करिए। तो अंकित, आपसे मींस ज्वाइन करने के लिए हमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट सर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अंकित, जो आपके साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। और आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी इस वीडियो से, और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अंकित, बहुत बहुत ऑनेस्ट हो, और ये जो स्माइल है ना, हल्की हल्की, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी स्माइल है। थैंक यू सो बहुत मच सर। बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब बात करके अच्छा लगा। और ये सूरत में ना, अभी आपकी ज्वाइनिंग सूरत में हुई है? हाँ यस सर। मैं तो अभी ट्रेनिंग से डायरेक्ट सूरत ही आया हूँ अभी। अच्छा, तो अभी कोई और भी इसके बाद कुछ और भी प्लान्स है कुछ और करने का, या फिर यही है, कुछ और अगर एग्जाम? सर मुझे बैंकिंग फील्ड में ही रहना है तो सर मैं अभी या तो जैब या कैब की तैयारी करूंगा, हम्म। अगर इससे ज्यादा अपर करना है सर मैं आरबीआई की तैयारी करूंगा। हम्म। अभी मैं सेट यहाँ पे सर अभी आया हूँ, एक वीक हुआ है सर, मैं फ्लैट्स वगैरह भी नहीं लिया हूँ, अपने ब्रांच मैनेजर के घर पे हूँ अभी। बहुत बढ़िया है यार, आपके ब्रांच मैनेजर इतने अच्छे हैं, आपको रखा है। क्योंकि सर अभी क्योंकि सर यहाँ बारिश काफी हो रही थी तो मैं फ्लैट्स वगैरह नहीं ले पाया लास्ट वीक। इस सैटरडे संडे फिक्स किया हूँ, फ्लैट्स में डिसाइडेड है, वो अभी शिफ्ट नहीं किया हूँ। तो बस सर अभी वो सारी चीजें हो जाएंगी, प्रिपरेशन का टाइमिंग शेड्यूल्स वगैरह मैं सेट करूंगा, ब्रांच का जाना आना वो सब अभी, तो फिर मैं आगे की तैयारी करूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं सर, ऐसे बैठ के बस ब्रांच घर ये नहीं करूंगा सर। तो इस बार वाला आरबीआई दे रहे हो आप, जो अभी मेरे ख्याल से अभी नहीं 40-50 सर, दिन नहीं। बाद, 8 अभी सितंबर आया होगा? नोटिफिकेशन आया है सर, मैं देखा, मैं अपडेटेड हूँ इन सब चीजों से, लेकिन मैं सर हम्म। अभी पेपर नहीं दूंगा आरबीआई का, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए सर। अगर मैं दे सकता हूँ तो
अगली जैब की पेपर हो सकती है अक्टूबर में हो सर, वो मैं दे सकता हूँ। आरबीआई की नहीं दे पाऊंगा सर, क्योंकि सर वो नेगेटिव रिजल्ट्स लेके कोई फायदा नहीं है सर, मैं पता है मुझे, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए, तो अभी इसलिए नहीं दूंगा सर। नहीं नहीं, आप जब भी देना अच्छे से देना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप उसको भी आरबीआई आरबीआई भी आप क्वालिफाई करोगे। और थैंक यू सर। अभी अभी तो एंजॉय करो, सूरत भी सुंदर सिटी है, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे, है ना? कैसा आज तक कैसा निकला था सर, क्या निकले बढ़िया थे? शहर है सर। अभी मैं अच्छा। ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया हूँ हम्म। बारिश की वजह से सर, लेकिन सर बढ़िया शहर है, आसपास मैं घूमा हूँ थोड़ा। हम्म। तो ये ग्रेजुएशन ये कटिहार से ही हुआ था या बाहर से किया था कहीं से? तो मैं एडमिशन मेरा सर कटिहार में ही था, मैं पटना कैपिटल में रहता था, भाई के साथ रहता था। मैं हम्म। क्लासेस ऑनलाइन भी मैंने वहीं पे करी थी, भाई के पास रह के। ठीक है अंकित, अगेन थैंक यू आपको। और कभी अगर दिल्ली एनसीआर आने की तरफ कुछ बनता है तो हमें बताना, आपको फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक बारी। श्योर सर, श्योर। ठीक है, चलो अंकित, नंबर तो है ही मेरा आपके पास, अगर कुछ भी हो कभी भी हो फोन कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर, मैं भी सेव कर लूँ मैंने बस। ठीक है, ओके अंकित, थैंक यू अंकित। थैंक यू सो मच सर, बाय सर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।